ज्योतिषाचार्य हैं एवं वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो आइए आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं शांतिलाल जी से। शांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शांतिलाल जी, जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं लोगों की, बहुत से पत्र आते हैं और बहुत से लोग चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसे सूत्र मिले जीवन को जीने के अच्छी तरीके से और अपने रहन सहन के स्तर को हम अच्छा बनाएं जिससे सुख समृद्धि हमारे घर में आए। बहुत से लोगों की हम लोगों को समस्याएं प्राप्त हुई हैं पत्रों के माध्यम से। एक पत्र हम ले रहे हैं आदित्य गुप्ता जी का, सवाई माधोपुर राजस्थान से इन्होंने हमें ये पत्र लिखा है। इनका साउथ और वेस्ट फेसिंग मकान है, 2 साइड ओपन है। ये कहते हैं कि हमारे 2 बेडरूम जो बैक साइड में है उनमें हवा और रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, क्या करें जिससे इसमें लाइट आ सके और हवा आने की व्यवस्था हो सके। इन्होंने ये मैप भेजा है, आप इनकी समस्या के लिए कुछ बताएं। आदित्य जी, जो आपका मकान है उसमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर और नॉर्थ के अंदर ये जो 2 बेडरूम्स हैं, इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जिसके कारण आपको उसमें हवा आ सके या लाइट आ सके, क्योंकि आपका साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग मकान होने की वजह से नॉर्थ और ईस्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी का जो आना होता है मकान के अंदर, वो सारा का सारा ब्लॉक है। ये अपने आप के अंदर भी एक एंटी वास्तु स्थिति बनती है। आप एक काम करें, आपके जो मिडिल नॉर्थ के अंदर जो बेडरूम है उसको आप हटाकर जो आपका ड्राइंग और डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम जो आपने बना रखा है उसके यहाँ ले आइए, क्योंकि ये एरिया पड़ती है साउथ वेस्ट की, क्योंकि साउथ वेस्ट में आपने ड्राइंग रूम बना रखा है, एंट्री भी आपने साउथ वेस्ट से दे रखी है। तो एंट्री को आप लें बिल्कुल मिडिल साउथ से लें, जहां आपका डाइनिंग रूम बना हुआ है, और डाइनिंग रूम को आप ले जाएं नॉर्थ की तरफ। दूसरा जो आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ब्लॉक है, ईस्ट ब्लॉक है, इसके लिए आप एक काम करें, आपके बिल्कुल मध्य के स्थान के अंदर ओपन टू स्काई आप बनाएं। उस जगह को आप थोड़ा खुला करें ताकि उसके अंदर से हवा भी आ सके और प्रकाश भी आ सके। उसकी व्यवस्था इस तरह से ऊपर करें ताकि उसमें कोई पानी वगैरह आने की संभावना न रहे। उसको करीब 1.5 फुट उसकी पूरी बाउंड्री बनाएं, बाउंड्री बना के ऊपर ग्रिल लगा के और उसको ऊपर व्हाइट सीट से ढक दें ताकि उसमें रोशनी भी रहे और हवा पानी भी बराबर आता रहे। इस तरह से आप ये सारी व्यवस्था करें तो आपके लिए ये काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट इसके अंदर मिलेंगे। दर्शकों, ब्रह्म स्थान का बड़ा महत्व है। ब्रह्म स्थान अगर किसी घर के अंदर नहीं होता है या ब्रह्म स्थान से रिलेटेड जो भी परेशानियां जीवन में होती है वो पूरी की पूरी ब्रह्म स्थान के खराब होने से आती है व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो ब्रह्म स्थान को अच्छी तरह देखना कि हमारा ब्रह्म स्थान कैसा है, ये बहुत ही जरूरी होता है। ब्रह्म स्थान यानी जहां ब्रह्मा का स्थान है, क्योंकि जो भवन का जो मध्य भाग होता है उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये वास्तु पुरुष का नाभि स्थान माना जाता है। अति मर्म केंद्र यहाँ इसका होता है। पूरा का पूरा जो प्लॉट होता है वो सांस यहीं से लेता है। जिस तरह व्यक्ति नाभि से सांस लेता है उसी तरह पूरा मकान आपका ब्रह्म स्थान से सांस लेता है। आकाश तत्व का इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव होता है। सारी की सारी लाइट की व्यवस्था और हवा की व्यवस्था जो होती है वो ब्रह्म स्थान के सही होने से ही हो पाती है। पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा कि जो मकान बनाए जाते थे, जो हवेलियां बनाई जाती थी, उनके बीच में चौक रख दिया जाता था ताकि ये स्थान अच्छी तरह से सुरक्षित रह सके। आज के जमाने में जहाँ जमीन काफी कम है, लोगों के पास मिलती नहीं है पूरा मकान बनाने के लिए, लोग फ्लैट्स और फ्लोर्स के अंदर रहते हैं, वहाँ आप ब्रह्म स्थान के अंदर ड्राइंग रूम, लिविंग हॉल या इस तरह की व्यवस्था करें कि वो स्थान पूरा का पूरा खुला हो और उसके अंदर हवा का पूरा एक प्रवाह है जो अच्छी तरह से आ सके। इस तरह से उसकी व्यवस्था करें आप। ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, वहाँ कोई कॉलम नहीं हो, कोई ऊपर से बीम भी नहीं आता हो, या फिर ब्रह्म स्थान के नीचे पानी की व्यवस्था न हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई खड्डा ना हो। इससे काफी जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई बार कुल का नाश होते हुए भी देखा गया है। इसलिए ध्यान रखें, ब्रह्म स्थान को हमेशा बचा के रखें, उसको साफ रखें, निर्मल रखें, स्वच्छ रखें। एकाशिति पद वास्तु के अंदर जो 9 स्थान ब्रह्मा के दिए गए हैं मध्य के अंदर, वो पूरे के पूरे वास्तु पुरुष का, जिसके अंदर गुप्तांग, उसकी नाभि और उसकी जंघाएं, वो सारी की सारी उस स्थान में पड़ती है। इसलिए उस स्थान को बिल्कुल सही रखना, दुरुस्त रखना बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों, एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि पेट अगर सही होगा, साफ होगा, तो आपके जीवन के अंदर बीमारियां कम होगी। क्योंकि जितनी बीमारियां होती है वो सारी पेट के खराब होने से ही होती है, पेट से रिलेटेड ही होती है। इसलिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह किसी भी मकान के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, जहां भी आपने कोई निर्माण किया हो, वहां उस ब्रह्म स्थान को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना ब्रह्म स्थान के आप सही तरीके से जीवन के अंदर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे।